चिराग मॉडल नीतीश कुमार बार बार जो जो जपते रहते हैं कि चिराग जी के कारण हम हार गए, चिराग जी के कारण हार गए। तो चिराग जी अगर पिछलगुआ रहते तो आज निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के ये हाल नहीं होता। महागठबंधन में क्या होता है जो आपको नहीं पता है कि यहाँ मंत्री और विधायक के लिए कितनी बड़ी लड़ाई हो रही है और कुर्सी में कितना बड़ा लड़ाई हो रहा है कि पार्टी टूट जा रहा है। आपने देखा कल के जो बजट भी जो आया ये तो हर तरह से समाज के लिए ठगने और फुसलाने का काम किया गया है। तो नीतीश कुमार जी का तो कोई रोड लाइन है नहीं। एनडीए के ही हम लोग तो साथ हैं, तो एनडीए की तरफ से नहीं हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। मतलब टिकट देगी एकदम निश्चित रूप से हमारा जो भागीदारी है हमको मिलेगी, हमारे जो हिस्सेदारी हमको मिलेगी। जब मिल के लड़ना है तो फिर उनके साथ हम लोग विद्रोह में क्यों जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पांच जगह एमएलसी चुनाव होने वाला है, स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव होने वाला है। उसको लेकर आज हम बात करने के लिए लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से आए हुए हैं और जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि एमएलसी चुनाव होने वाला है, 5 सीटों पर होने वाला है चुनाव। क्या आप लोग भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं? हाँ, हम लोग भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अभी तय नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ हम लोग लड़ेंगे। आने वाला समय में हमारे नेता चिराग पासवान जी इस चीज़ों को अच्छे से हम लोगों को और आप लोगों के बीच रखने का काम करेंगे कि हम लोग कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, क्या वाकई में आप लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा? एनडीए के ही हम लोग तो साथ हैं, तो एनडीए की तरफ से नहीं हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। मिल के चुनाव लड़ेंगे यानी कि आपका अपना अलग रहेगा लोग और उनका अलग रहेगा? नहीं, एक साथ होगी। अलग अलग क्यों होगा? जब हम लोग एक गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग मिल के ही चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग क्यों लड़ेंगे? आपको मतलब टिकट देगी? एकदम निश्चित रूप से हमारा जो भागीदारी है हमको मिलेगी, हमारे जो हिस्सेदारी हमको मिलेगी। हमारे पार्टी का नेता चिराग पासवान जी का निश्चित रूप से आज जो आप देख रहे हैं जो मेहनत है, आज जो वो काम कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो आप विजन देख रहे हैं, जो रोड मैप लाइन जो तैयार किया गया है, उस पर जो हमारे नेता चिराग पासवान जो काम कर रहे हैं उसकी भागीदारी कहीं ना कहीं मिलना ही मिलना है। देखिए जितेंद्र जी, आप लोगों ने कुर्नी वगैरह में भी बहुत जगह पे बोला था कि हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर आप लोगों ने कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा किया और बीजेपी के फुल तरीके से समर्थन किया आप लोगों ने। तो क्या यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा, नहीं खड़ा कीजिएगा? क्या मतलब टिकट आप लोगों को बीजेपी देगी कि नहीं, सब बताइए। देखिए बीजेपी टिकट देगी। बीजेपी के साथ हम लोग क्या बोले, एनडीए में, ठीक ना, तो हम बीजेपी के साथ नहीं है कि बीजेपी हमको टिकट देंगे। हम लोग जो है ना साथ में मिल के लड़ेंगे और अभी ये निश्चित नहीं किया गया है कि कौन कौन सीट पर हम लड़ेंगे। तो देखिए, तो वो लोग अपना कैंडिडेट जहाँ पर खड़ा करेंगे वहाँ पर जाहिर सी बात है आप लोग अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कीजिएगा। क्यों हम खड़ा करेंगे? जब मिल के लड़ना है तो फिर उनके साथ हम लोग विद्रोह में क्यों जाएंगे? यानी कि 5 सीट में से कितने सीट पे आप लोगों को मिलेगी? अभी ये तय नहीं हुआ कि कितने सीट पर लड़ेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान जी बैठ के इस सब चीज़ों पर तय करेंगे और आने वाला समय में हम लोग एनडीए 5 सीट जीतने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये जो सरकार जो है हर तरह से फेलवर है। आपने देखा कल के जो बजट भी जो आया ये तो हर तरह से समाज के लिए ठगने और फुसलाने का काम किया गया है। तो नीतीश कुमार जी का तो कोई रोड लाइन है नहीं, इसलिए हम लोग एनडीए जो है ना मिल के चुनाव एनडीए के साथ लड़ेंगे। कल एक तस्वीर भी आई थी विधानसभा से जहाँ पे बीजेपी के नेता फोटो खिंचवाने के लिए लड़ रहे थे। देखिए ये सब चीज़ उन्हीं हटाइए तो ये हटाइए वो देखिए ये सब देखिए मैडम, ये सब होते रहता है। ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ये सब चीज़ होते रहता है कि थोड़ा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे हो जाइए। ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत मुद्दे की बात नहीं है, ठीक ना। ये सब होते रहता है। यहाँ तो आप जाके देखिए ना कि महागठबंधन में क्या होता है जो आपको नहीं पता है कि यहाँ मंत्री और विधायक के लिए कितनी बड़ी लड़ाई हो रही है और कुर्सी में कितना बड़ा लड़ाई हो रहा है कि पार्टी टूट जा रहा है। यहाँ तो खड़ा होने के लिए थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे हो जाइए, ये सब चीज़ होते रहता है। खड़ा होने के लिए जब लड़ाई हो रहा है तो कुर्सी जब मिलेगा तो फिर क्या? नहीं, खड़ा होने के लिए कोई लड़ाई नहीं थी। देखिए वहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या हो गया ना कि जगह के थोड़ा सा कम के लिए फ्रेम में आने नहीं, खड़ा होने में थोड़ा सा जगह कम था, इसके कारण हुआ, और कोई बात नहीं थी। चलिए हम फिर से चुनाव पे ही आते हैं। नागालैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखा गया कि जहाँ पे बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा की, वहाँ पे चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, फुल समर्थन। तो क्या वाकई में मतलब जो चिराग पासवान इतना दरिया दिल दिखा रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का, जो हनुमान भक्त मोदी भक्त कहते हैं, तो भक्त को मतलब ये स्वीकार किया? देखिए दरिया दिल, राजनीति में दरिया दिल नहीं होती है और पराये दिल नहीं होती। वो तो कहते हैं ना कि हम मोदी के भक्त। देखिए मोदी जी के साथ में मोदी जी के काम जो है ना, हमारे नेता चिराग पासवान जी को बहुत अच्छा है। समाज के लिए वो काम करते हैं और वो व्यक्तिगत किसी का विकास नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा काम करने वाले लोगों के साथ देते हैं।
तो हम लोग को ये सोचना और समझना है कि एक साथ जब चुनाव लड़ना है तो दरिया दिल क्या है। हमने उनको बोला कि आप इतना सीट पर लड़िए, हम इतना सीट पर लड़ेंगे, हमारे उनके बीच समझौता हुई। यहाँ दरिया दिल की बात नहीं है और नहीं दरिया दिल की बात है। यहाँ एकदम स्पष्ट है, साफ शब्दों में है कि हम लोग एनडीए के पार्ट है और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। जितेंद्र जी, बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बस चिराग पासवान को एक झुनझुना थमा दिया जा रहा है और पिछलग्गू ही बने रह जाएंगे, अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर। देखिए मैडम, अब आप देखिए, हम बहुत कुछ अभी आपको नहीं बताएंगे। चिराग पासवान जी वो चिराग है कि अपने जलते हैं लेकिन दूसरे को प्रकाश देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या सोच रहा है कि पीछे पीछे चल रहा है कि हम पीछे चला रहे हैं, ये तो आपको उपचुनाव जो हुआ था ना बिहार में, उसी से आपको पता चल जाएगा। और जो चुनाव जो 20 में जो हुआ था, तो चिराग मॉडल नीतीश कुमार बार बार जो जपते रहते हैं कि चिराग जी के कारण हम हार गए, चिराग जी के कारण हार गए। तो चिराग जी अगर पिछलग्गा रहते तो आज निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के ये हाल नहीं होता। बीजेपी के पिछलग्गा की बात कही जा रही है। नहीं, बीजेपी की ही बात हम कर रहे हैं। तब किसी का पिछलग्गा चिराग पासवान नहीं हो सकता। चिराग पासवान कहे ना कि दुनिया को प्रकाश करने के लिए एक सूरज काफ़ी है, उसी तरह से चिराग पासवान पूरे लोगों को, पूरे समाज को और पूरे बिहार के जनता के बीच अकेले हर एक दिन आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो कितना भीड़ होता है। वो प्रेम से लोग आते हैं चिराग पासवान को देखने और सुनने, इसलिए कि चिराग पासवान जी में वो चीज़ जनता में दिख रहा है कि हाँ, निश्चित रूप से मेरा विकास और मेरा काम जो अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक जो नहीं हुआ है, जो बिहार मेरा हर तरह से फेल कर गया, शिक्षा की व्यवस्था फेल कर गई, स्वास्थ्य की फेल कर गई, लॉ एंड ऑर्डर कर गई, और निश्चित रूप से चिराग पासवान के अंदर जो है ना वो समाज को लोग को दिख रहा है। अच्छा जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये जो ये सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, जहाँ जिन जिन जगहों पर होने वाला है, वहाँ पर आप लोगों के कौन कौन से कैंडिडेट हैं? देखिए, कैंडिडेट के नाम अभी हम आपको कैसे बता दें कौन कौन कैंडिडेट है? क्यों बताइएगा। बताएंगे अभी? अब ये मेरा पर्सनल मामला है, ये हम किनको बताइएगा। समय आएगा आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, आपके पास लिस्ट चला जाएगा कि यहाँ से मेरा ये कैंडिडेट है, यहाँ से मेरा ये कैंडिडेट है, इस सीट पर हम लड़ रहे हैं। एक दिन पहले तक मुझे कहा गया था कि हाँ, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं, फिर कल हो गया कि देखिए, जब भाई में जब समझौता होती है किसी भी चीज़ के लिए तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो चिराग पासवान जी वो हैं, त्याग करने वाला का नाम चिराग पासवान। त्याग इस बार भी हो सकता है कर दें पांचों सीट? नहीं, ऐसा नहीं है कि पांचों सीट पर हम त्याग कर देंगे। त्याग ही करते नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हम त्याग करेंगे। इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से भाई लोगों को जिस तरह से घर में बंटवारा और समझौता होता है, उसी तरह से हम लोग समझौता करके चलने वाला नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान जी लड़ने वाला का नाम नहीं है, और चिराग पासवान उदंटा के नाम चिराग पासवान नहीं है। फाइनल है कि इस बार मतलब निश्चित रूप से हम लोग के बड़े नेता चिराग पासवान जी बैठ के इस पर निर्णय लेंगे, और जहाँ जहाँ लड़ना है आपके पास खबर चली जाएगी, और आपके पास पूरे तरह से मीडिया में हर तरह से हर लोगों का नाम जो हमारा कैंडिडेट है वो आपके पास चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और प्रवक्ता की आवाज़ कहा जाता है कि जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनकी ही आवाज़ होती है, पार्टी की आवाज़ होती है। तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन 5 सीटों पर हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बात होगी इन लोगों की बीजेपी से, और क्या कुछ बात होने के बाद निकलता है, कौन सा कैंडिडेट या खड़ा करते हैं या बस ऐसे ही हवा में ही इनकी बातें रह जाती है, जैसे कि उपचुनाव में देखा गया था। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।